हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपका सेक्शन कंट्रोलर का एग्जाम सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, जो कि आपका 11 फरवरी और 12 फरवरी दो शिफ्ट होकर टोटल 4 शिफ्टों में कंप्लीट हुआ है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ मेरा सेक्शन कंट्रोलर का एग्जाम किस प्रकार से हुआ है और कब हुआ था, कितने क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे, क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस वहां पे किया और क्या नहीं किया। तो वो सारी बातों का जिक्र इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं सेक्शन कंट्रोलर का पर्सनली कोई प्रिपरेशन नहीं किया, अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं किया। आप लोग जानते हैं मैं अभी ड्यूटी करता हूं और ड्यूटी टाइम में इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि आप ड्यूटी भी करो और उसके बाद में जब आप फ्री रहो तो मतलब वीडियो भी बना लो यूट्यूब के लिए और पढ़ाई भी कर लो। ये आप अच्छे से जानते हो कि यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना भी कोई ईजी काम नहीं है, इसमें भी बहुत मेहनत लगती है। पहले वीडियो बनाओ, फिर उसको एडिटिंग करो, उसको फिर अपलोड करने के लिए उसमें कमांड वगैरह दो, बहुत सारी चीजें होती है जिसमें मेरा बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है। और अभी मैं अकेला हूँ तो और भी ज्यादा मेरे को दिक्कत हो रही है यहाँ पे। तो इस वजह से मैं अलग से कोई उसकी प्रिपरेशन नहीं किया था। केवल जो मेरी एनटीपीसी की जो मैं प्रीवियस एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन किया था ना दोस्तों, उसी के आधार पे ये एग्जाम में दे के आया हूँ। तो इसी के बेस पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरे को पेपर कैसा लगा, हार्ड लगा, इजी लगा, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो वो सारी बातें इसमें बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, जिस दिन मेरा एग्जाम था यानी कि 12 फरवरी सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्जाम था, उस दिन मेरा मॉर्निंग नाइट था। यानी कि सुबह में 4 घंटे ड्यूटी करके यानी कि 11 बजे तक मैं ड्यूटी किया। ड्यूटी करने के बाद में फिर मैं डायरेक्ट अपना एग्जाम सेंटर पे पहुंचा। एग्जाम सेंटर पे पहुंचने के बाद में वहां पे जो क्वेश्चन पेपर था दोस्तों, क्वेश्चन पेपर मेरे को देखिए वैसे तो दो चीज यहाँ पे होती है। एक तो होता है कि एक तो क्वेश्चन हार्ड आए, हार्ड कैसे लगे कि जब आप प्रिपरेशन करके जा रहे हो, प्रिपरेशन करने के बाद में भी आपसे क्वेश्चन ना बने या फिर बहुत सारे क्वेश्चन आपसे छूट जाए, तो वो होता है हार्ड पेपर। एक होता है कि आप प्रिपरेशन नहीं करके गए हो डायरेक्ट, मतलब जो आपका एक दो साल पहले जो प्रिपरेशन थी उसी के बेस पे आप पेपर कर रहे हो और फिर भी आप मतलब जैसे कि 70-80 समथिंग कर लो, तो आई थिंक मेरे हिसाब से वो पेपर हार्ड नहीं होगा, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन नहीं है तो इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन तो छूट जाते हैं। तो यहाँ पे इस केस में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मैंने जैसे कि 2 घंटे का यहाँ पेपर था, पहले क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया। एक दो क्वेश्चन मेरे शुरू में ही मतलब थोड़े लेंदी आ गए थे, तो मैंने उनको स्किप किया। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि दोस्तों आपको फर्स्ट 60 मिनट में पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना है। उससे क्या होता है ना कि शुरू शुरू में कई बार क्या होता है, बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अपन को लगता है अपन को आते हैं और उसमें टाइम ज्यादा खर्च हो जाते हैं। होते तो है वो, लेकिन टाइम ज्यादा खर्च हो जाते हैं। तो जब टाइम ज्यादा खर्च हो जाएगा तो उसमें क्या होगा कि जब आप टाइम की तरफ देखोगे ना, तो आपको लगेगा अरे यार यहाँ पे ही मतलब 10-15 मिनट खराब हो गई एक दो क्वेश्चन में, और अभी तो पूरे 100 क्वेश्चन पड़े तो उनको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो वहां पे थोड़ा बर्डन सा फील होने लगता है। इसलिए मैं वीडियो में बताया था और मैंने भी मतलब हर एग्जाम जो मैं देता हूँ ना, उसके अंदर यही स्ट्रेटेजी अपनाता हूँ। चाहे क्वेश्चन कितने भी अटेम्प्ट हो वो मैटर नहीं करते, क्योंकि जितनी आपकी पढ़ाई होगी और जितने आप मतलब मेहनत करके जाते हो ना, उतने ही आपसे क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए मैं वो चीज लोड पे नहीं लेता। मैं जैसे ही मैंने मतलब स्किप किया, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने स्किप करके, और 100 क्वेश्चन तक मैं पहुंच गया था 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे में मैंने फिर बाद में देखा कि मैंने क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए। जब मेरे पास 1 घंटा बचा हुआ था तो लगभग मैंने 65 क्वेश्चन का आंसर लगा दिया था और 35 क्वेश्चन के समथिंग मेरे बचे थे, जिसमें 15 क्वेश्चन तो आपके इसी के थे, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के। तो उसमें क्या हुआ ना कि उसमें फिर मैं जब 1 घंटा बचा ना, तो मैं बाकी क्वेश्चनों को अटेम्प्ट नहीं किया। मैंने पहले सोचा कि एक बार मैं ग्राफ को देखता हूँ, क्योंकि 15 क्वेश्चन है इसमें से तो 15 नंबर डायरेक्ट ही आएंगे। तो जब ग्राफ पढ़ा भाई साहब, मेरे को ग्राफ में 7 से 8 मिनट पढ़ने में लग गया, उसको समझने में लग गया। मेरे से मतलब समझा भी नहीं गया, क्योंकि पहले बात तो हम हिंदी मीडियम से हैं तो इंग्लिश इतनी आती नहीं है, मतलब नॉर्मली आती है जो भी चेन्नई में आने के बाद में, यहाँ पे क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा बात करना होता है, तो वो थोड़ा बोलने का और जो पढ़ने का होता है उसमें इसमें दिन रात का फर्क होता है। तो मेरे से वो समझ में नहीं आया। मतलब ग्राफ का जो पैराग्राफ था उसका हिंदी में अनुवाद बहुत मुश्किल हो गया। मेरे को लगा कि 7-8 मिनट मेरा एक क्वेश्चन में हो गया, मतलब पैराग्राफ पढ़ने में और उसका एक क्वेश्चन देखने में, और फिर भी मैं आंसर नहीं लगा पाया। तो इसलिए मैंने क्या किया कि वहीं से मैंने दिमाग लगाया कि मैं 15 क्वेश्चन स्किप करता हूँ फिलहाल के लिए। अगर टाइम बचेगा लास्ट में तो इनको अटेम्प्ट करूंगा, अदरवाइज जो मेरे मैथ और रीजनिंग के बाकी क्वेश्चन है 85 मैं उनको अटेम्प्ट करता हूँ। और किया भी मैंने ऐसे ही। जो बाकी मैंने मार्क फॉर रिव्यू के लिए छोड़े हुए थे उन पे वापस से गया, और उनमें मैंने जब वापस से देखा तो बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे थे कि मैं देखते ही उनको स्किप कर दिया था, जो कि लॉन्ग लैंग्वेज थी उस वजह से। और कुछ क्वेश्चन थे जिनको मैंने पहली बार अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट में मेरा आंसर नहीं आया तो मैंने उसको मार्क फॉर रिव्यू पे डाल के आगे चला गया था। तो जो ऐसे क्वेश्चन जिनको मैं छोड़ दिया था, मतलब देखा ही नहीं था एक बार भी, तो वो तो एक बार में हो गए थे, जैसे थोड़ा टाइम लगा लेकिन हो गए थे वो। उसके बाद में जिन क्वेश्चनों को मैंने छोड़ा था तो 5-7 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें मैं बड़ा अटक गया। मतलब मैं बार बार में जैसे वापस से स्टार्ट किया ना, जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन छूट गया और 55 तक वो छूटे हुए हैं बीच में, तो उन पे सब पे चला गया। फिर वापस से पलट के 4 पे आ रहा हूँ, फिर वो नहीं हुआ तो फिर आगे बढ़ रहा हूँ, फिर वापस पलट के 4 पे आ रहा हूँ। तो इस प्रकार से मैंने 5-6 बार
मतलब 5-7 क्वेश्चन ऐसे थे जिन पे 5-6 बार मैं वापस आया, लेकिन वो क्वेश्चन बने नहीं। कुछ क्वेश्चनों में मेरा मतलब मेरी ही गलती थी, जिसकी वजह से मतलब मैंने फॉर्मूला लगाने में गलती कर दी। कुछ क्वेश्चनों को मैंने पढ़ने में ही मतलब गलत पढ़ रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए दिया हुआ पैरामीटर में पढ़ रहा हूँ क्षेत्रफल, तो वो थोड़ा मिस्टेक हो जाती है, तो वो मिस्टेक हुई, लेकिन लास्ट एंड तक वो कंप्लीट भी हो गई, सही भी हो गई। तो इस प्रकार से टोटल मैंने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए टोटल वो किए मैंने 81 में कंप्लीट किए। और 4 क्वेश्चन ऐसे थे मैथ रीजनिंग के नहीं थे, आई थिंक मैथ के थे सारे, तो मैथ के वो छूट गए मेरे से, मतलब बहुत दिमाग लगाया नहीं लगा, और वो टाइम भी फिर उधर ही कंजप्शन हो गया पूरा। तो मैं फिर जो आपके पैराग्राफ है रीजनिंग के, वो भी नहीं कर पाया, वो करता भी नहीं क्योंकि उसमें टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है, और रीजनिंग की लॉन्ग लैंग्वेज थी, थोड़ा वर्ड जो थे वो थोड़े लेंथी टाइप के इस प्रकार से थे, तो उनका अनुवाद करने में बड़ा दिक्कत हो रही थी। 81 क्वेश्चन किए, फिर मैंने घर पे आके एनालिसिस किया। एनालिसिस मतलब जैसे कि मेरे को जिस पे डाउट होता है ना दोस्तों, जो भी क्वेश्चन मेरे को, जैसे कि रीजनिंग में मान लो या मैथ में मान लो कि हाँ इसमें मेरा आंसर थोड़ा अटपटा आ रहा था, या फिर इसमें मेरे को थोड़ा दिक्कत हुई, तो वो थोड़ा छप ही जाता है दिमाग में इतना सा, तो मेरे को ध्यान भी था, तो मैं वो एक दो क्वेश्चन देखा, तो वो तो मेरे ठीक निकले, मतलब जिनमें मेरे को डाउट था वो तो मेरे ठीक निकल गए, लेकिन एक अलग क्वेश्चन था, और वो किसी दोस्त से मैं जब कंपैरिजन कर रहा था, तो उसने बताया कि यार इसका आंसर ये है, मैंने बताया कि नहीं ये है, तो वो प्रायिकता वाला था, और उसमें जो प्रोबेबिलिटी वाला, तो वो मेरा मिस्टेक से गलती हो गया, मतलब आता हुआ भी वो गलती हो गया, तो उसमें बड़ा दुख हो रहा है। बाकी एक क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हुआ है, एक क्वेश्चन मेरी ठीक ही है, ज्यादा मतलब मैंने मतलब ऐसे तुक्के वगैरह नहीं मारे हैं। और जो एक्यूरेसी के साथ मैं हमेशा क्वेश्चन करता हूँ, चाहे वो रीजनिंग के हो, मैथ के हो, या फिर जीके को, साइंस के हो, कोई से भी पेपर में हो और कोई से भी क्वेश्चन हो, चाहे सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मैंने जो अभी मैं जिस पोस्ट पे हूँ उसमें भी मैंने सेम किया था, और जो आने वाली जो वैकेंसीज है या फिर जो मैंने दी है, सभी में मैंने ऐसे ही किया है, चाहे किसी में सिलेक्शन हो या नहीं हो, लेकिन मैं ज्यादा क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करता, मतलब एक्यूरेसी जितना मेरे को ध्यान रहता है ना कि हाँ मेरे 2-4 रॉन्ग हो सकते हैं, तो मैक्सिमम उतने निकलते हैं, एक एक्स्ट्रा मान लो, या फिर कभी एक कम मान लो, इस प्रकार से होता है, बाकी मतलब ज्यादा रॉन्ग होते नहीं है। तो 80 क्वेश्चन मेरे मान सकते हैं अभी सही है, एक मेरा रॉन्ग है, उसके अलावा अगर एक दो आप हड़बड़ी में कोई जैसे गलत वगैरह हो जाता है तो वो आप मान सकते हैं। बाकी जैसे कि मैं बहुत सारे दोस्तों के भी कमेंट देखा हूँ, कमेंट में जैसे कि मैंने पोस्ट डाला था भाई फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट आपका 11-12 का, तो उसमें भाई आपके जितने भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए वो बताना, तो बहुत सारों ने बताया भी है, बहुत सारों ने मतलब जैसे कि 70 किया है, किसी ने 75 किया है, किसी ने 80 भी किया है, और मैक्सिमम जो कैंडिडेट का है वो मतलब देखा हूं मैं 90 भी आया है, किसी का 95 प्लस आ रहा है, तो वो भी अच्छा स्कोर है, एक तरह से अच्छा नहीं बहुत अच्छा स्कोर है। अब वो ऐसे कैंडिडेट स्कोर करेंगे जो कि आपका बैंक और सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, वो कैंडिडेट इनमें आराम से मतलब पेपर में अच्छा करे होंगे, क्योंकि उनका तो है ही है ना, जो 15 नंबर की रीजनिंग आपका आरसी है, वो तो उनका ऐसे ही बेनिफिट है। और जो अदर कैंडिडेट है रेलवे वाले, उनको क्या है, इंग्लिश कभी पढ़ी नहीं है, क्योंकि वो इंग्लिश आई नहीं है ना एग्जाम में अपने रेलवे में, तो वो पढ़ेंगे कहाँ से। दूसरी बात हिंदी मीडियम से, तो उनको भी बड़ी दिक्कत हुई है। तो ये मतलब छोटी छोटी थोड़ी सी थी मिस्टेक जो हो गई, क्योंकि अगर रेलवे पहले से बता देता कि मतलब पैराग्राफ इंग्लिश में आएगा, तो आई थिंक जो कैंडिडेट रेलवे के भी है वो भी प्रिपरेशन कर रहे थे, तो कुछ मतलब पैराग्राफ पढ़ते उनको समझने की कोशिश करते, तो उसके आधार पे वो क्वेश्चन लगा पाते। और ऐसा नहीं कि 15 में से कम आधे क्वेश्चन तो लगा ही देते, मतलब 7-8 क्वेश्चन तो आराम से लगा देते, क्योंकि इजी आते हैं। लेकिन आप पैराग्राफ इंग्लिश में नहीं हिंदी में पढ़ के जा रहे हो, कर रहे हो, समझ रहे हो, और फिर पैराग्राफ भी ऐसा आ गया, मतलब जैसे कि हिंदी में देख लो आप, हिंदी वाले में भी अगर शुद्ध हिंदी आपके आ जाए, तो हिंदी वाले भी उसको समझने में थोड़ा टाइम लगा देंगे कि ये मतलब कहाँ से हिंदी आ गई, तो वो रहता है, इंग्लिश में भी सेम ही रहता है। और इस प्रकार से पेपर हुआ है, तो बहुत सारे दोस्तों का सही भी हुआ है, बहुत सारे दोस्तों का खराब भी हुआ है, क्योंकि आप भी जानते हैं यहाँ पे वैकेंसीज बहुत कम है, और यहाँ पे पॉसिबल नहीं है जितने भी कैंडिडेट आपके एग्जाम दिए उन सभी का सिलेक्शन होना, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, मेरे बोलने नहीं बोलने से कुछ नहीं होगा। बाकी जिन्होंने अच्छा किया है उनका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, जिन्होंने अच्छा नहीं किया है, उनको लगता है कि हमारा अच्छा नहीं हुआ है, तो वो डिमोटिवेट ना हो, और अपनी जो नेक्स्ट एग्जाम्स आ रही है उनकी प्रिपरेशन करें, अच्छे से करें, ताकि आप जो है जो आने वाली आपकी एग्जाम्स है उनमें आप सिलेक्शन ले पाए। एक चीज ध्यान देना दोस्तों, आपकी जो रेगुलरिटी है ना वो बहुत मायने रखती है, ऐसा नहीं कि आप एक एग्जाम दे दिए। मैं बहुत सारे कैंडिडेट को देखता हूँ, मेरे रिलेटिव में भी है और मेरे से दोस्त लोग भी है, जो एक एग्जाम देते हैं, उनको लगता है कि मेरा इसमें हो जाएगा, और वो पढ़ाई करना छोड़ देते हैं। जब बाद में रिजल्ट आता है 2-3 महीने के बाद में या 1-2 महीने के बाद में, तो उसके बाद में उनको पता चलता है यार हमारा तो हुआ नहीं, फिर 1-2 महीने वो देवदास बन के रहेंगे कि मेरा हुआ नहीं, इतनी मेहनत किया, वो किया, और उसके बाद हम फिर से स्टडी करेंगे, तो वो आपका 3-4 महीने का जो गैप छूट जाता है, मैं तो ये 3-4 महीने तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मैं तो बोलता हूँ कि अगर 10-15 दिन का गैप छूटता है ना, तो उसमें भी अपना बहुत कुछ मतलब मिस हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें होती है, रेगुलरिटी होती है, वो बंद हो जाती है, आप जितने घंटे पढ़ रहे हो वो नहीं पढ़ पाते हो, तो वो रेगुलरिटी आप हमेशा बनाए रखें, ताकि आपकी जो आगामी एग्जाम्स है उसमें आप सिलेक्शन ले सको।
तो इस प्रकार से दोस्तों मेरा तो हुआ था ये पेपर। आपका वैसे बहुत सारे कैंडिडेट ने मेरे को कमेंट किया है, बाकी जैसे जिन्होंने नहीं किया वो वीडियो देखने के बाद में इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपके आंसर की आने दीजिए, वो भी बहुत जल्दी आ जाएगी आंसर की, क्योंकि आपका जो रेलवे जिस प्रकार से मतलब स्पीड पकड़ा है ना, पहले जैसे कि चलता था कि रिक्शों की तरह, अभी चल रहा है वंदे भारत की तरह। आपके फटाफट हर एग्जाम निकाल रहा है, हर हर मतलब एग्जाम के नोटिफिकेशन, एक का एग्जाम नहीं हो रहा उससे पहले दूसरी के आंसर की दे रहा है, एप्लीकेशन स्टेटस दे रहा है, सब चीजें हो रहा है, तो बहुत फास्ट हो रहा है। आपकी हर एग्जाम फास्ट होने वाली है। चूंकि यहाँ पे फास्ट इसलिए हो रहा है दोस्तों, मैं बताऊं कि पहले क्या होता था ना, कि पहले आपकी एक बार 5 साल में एक बार वैकेंसी आती थी, और उसमें फिर उसका प्रोसेस चल रहा है लंबा, कभी किस वजह से कभी किस वजह से, फिर एक का मतलब कोरिगेंडम निकाल रहे हैं, दूसरे का कोरिगेंडम निकाल रहे हैं, और निकाल निकाल के पेपर को लंबा खिंचवा लेते थे। और जब तक आपकी इलेक्शन वगैरह होता था ना, तब तक उस चीजों को खिंचवा के और फिर दूसरी वैकेंसी वगैरह निकालते थे, ताकि वो दिखा पाए कि ऐसा वैसा है, कि हम भी मतलब इतने वैकेंसी निकाल रहे हैं। अब रेलवे ने कर दिया हर साल का कर दिया, तो आपको पता है कि एक साल की वैकेंसी निकल रही है, वो 2000 जैसे 2025 की निकली, 2026 में जाके उसकी ज्वाइनिंग हो रही है, फिर 2026 की निकली 2027 में, तो उसको कर रहे हैं कि शायद उसी साल के अंदर उस जो वैकेंसी निकाली, पहले बात तो वैकेंसी ज्यादा नहीं आ रही है, बहुत कम आ रही है, तो उसी वैकेंसीज को क्या कर दे कि उसी साल के अंदर निपटा दे, पूरा खत्म कर दे। तो उस हिसाब से यहाँ पे आपका चल रहा है प्रोसेस, और बहुत जल्दी चल रहा है, तो इसलिए आपके आंसर की भी बहुत जल्दी आ जाएगी। और जो इसका रिजल्ट है वो भी आंसर की के 1-2 दिन बाद या 4-5 दिन के बाद में ही आ जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। रही बात साइको की, तो साइको के लिए मैं अलग से की वीडियो लेके आ रहा हूँ, मैं टीचर से बात कर रहा हूँ जो साइको की प्रोफेशन कराते हैं। तो एक एक्चुअली देखो, साइको आपको पता है कि ये पहली बार हो रहा है, तो इसका साइको का पता नहीं है, साइको में भी आपके कौन से मतलब जो बैटरी टेस्ट है वो आएंगे। वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये एसएम से रिलेटेड ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा वर्क अलग है, तो हो सकता है कुछ बैटरी टेस्ट इसमें चेंजेस कर दें। तो मैं एक बार टीचर से बात करूंगा और उनसे बात करके फिर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, और मैं आपको उसमें आपको पूरी जानकारी दे दूंगा कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो आप थोड़ा वेट कीजिए, जिनका मतलब ज्यादा नंबर है, एक्स्ट्रा नंबर है, आपको लग रहा है कि यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा, वो कहीं से भी नॉर्मली अभी एसएम का जो साइको का है, तो वो ज्यादा कोर्स वगैरह परचेज ना करें। एसएम का साइको के लिए आपको यूट्यूब पे इन पे मिल जाएंगे, तो उनकी क्लासेस देख ले, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाद में आपको मैं प्रॉपर बता दूंगा, 1-2 दिन में वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो साइको में आपको टाइम मिलेगा ना दोस्तों, तो मेरे को नहीं लगता ज्यादा टाइम मिलेगा आपको, 1 महीना भी मिल जाएगा तो वो भी काफी है, क्योंकि जैसे कि एनटीपीसी में इतना टाइम नहीं मिला था, तो ये तो सेक्शन कंट्रोलर की इसकी वैकेंसी बहुत कम है, तो इसमें ज्यादा कैंडिडेट भी नहीं होंगे, और आपका मेरे को लगता है शायद एक ही दिन में आपका जो साइको का भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 8 गुना तो पास कर रहे हैं, तो लगभग 2500 के समथिंग कैंडिडेट होंगे पूरे इंडिया के अंदर। तो आप देख सकते हैं, तो वो मेरे को लगता है एक दिन में आराम से कंप्लीट हो जाएगा आपका साइको। तो इसमें साइको में भी आपका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और ज्वाइनिंग वगैरह है वो भी आपकी बहुत जल्दी हो जाएगी। यानी कि ये मान के चलिए, आप अगर मोटा मोटा लेके चलते तो आपका 3 महीने के अंदर जो है सेक्शन कंट्रोलर की ज्वाइनिंग तक हो जाएगी, ठीक है ना, जहां तक मेरे को लग रहा है, जिस हिसाब से रेलवे चल रहा है उस हिसाब से। तो आप प्रिपेयर रहे हैं, प्रिपरेशन करते रहे अच्छे तरीके से, ठीक है ना, और वेट कीजिए साइको के लिए। बहुत सारे कैंडिडेट मेरे को कमेंट भी किए हैं कि सर एक बार साइको का वीडियो बनाइए, तो वो मैं बनाता हूँ, उसमें क्या क्या है, क्योंकि एक्चुअली इसका मेरे को भी आइडिया नहीं है, तो मैं टीचर को पूछ के और फिर आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये था मेरा रिव्यू, ज्यादा कुछ वो नहीं था। बाकी पेपर तो थोड़ा मतलब इजी टू मॉडरेट ही आ रहा है, सभी में सेम ही आ रहा है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि किसी में अलग क्वेश्चन पूछ रहे तो दूसरे पेपर में अलग पूछ रहे, ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का भी ज्यादा आपका मतलब मेरे को लगता है कि ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा, मतलब नॉर्मलाइजेशन होगा लेकिन फर्क ज्यादा नहीं मिलेगा। बाकी देखते हैं दोस्तों, रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट आने पे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।